That is how cinema shapes your consciousness. That is why cinema is probably one of the most advanced mediums of art, because it literally can infect your mind without your mind even knowing it. आज तुम्हें ढंग से एक बहुत जबरदस्त मास्टर क्लास देते हैं इन हाउ यू अंडरस्टैंड सिनेमा. ठीक है, दिस शुड बी फन. This is a beautiful film. This very philosophical film, Korean film about a woman that is looking for vengeance. ठीक है, हम भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, हम भूल जाते हैं सबटाइटल्स भी क्या है. हम सिर्फ एक बार इसको देखते हैं सीन को और समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है. आओ. 살아있는 천사라죠? 안에서는 다들 친절한 금자씨라고 부른다잖아요. ये शॉट देखना. पहले ये शॉट बहुत जूम्ड इन है इन लोगों पे. एक इंसान दिख रहा है, उसके पीछे कई और लोग दिख रहे हैं जिनकी आइडेंटिटी अननोन है, जिनका पर्पस अननोन है. दिस इज द इंट्रो शॉट ऑफ द फिल्म. ठीक है, वी डोंट नो हु दीज पीपल आर. द फिल्म इज अबाउट टू टेल अस हु दीज पीपल आर इन सम वे. दे आर ऑल ड्रेस्ड एज सांता क्लॉज. दैट इज वेरी वियर्ड. इज दिस अराउंड क्रिसमस? व्हाट आर दे डूइंग बीइंग सांता क्लॉज? एंड दे आर टॉकिंग अबाउट समबडी हु इज काइंड हार्टेड. इतना ही पता है हमें. और ये शॉट पैन आउट होता है दिखाने के लिए कि पीछे भी लोग हैं और आगे भी लोग हैं, और आगे ये बंदा है. अब इस शॉट की चॉइस देखो, कितना क्लोज एंगल शॉट लिया है. नीचे से नहीं लिया, ऊपर से नहीं लिया, साइड से नहीं लिया, एक साइड फेसिंग वो लिया है. ही इज लुकिंग अवे फ्रॉम द कैमरा. समथिंग सस्पिशियस. व्हाट इज ही लुकिंग एट? ये शॉट, दिस वन देख लो पहले, बताओ. हाउ ब्यूटिफुली डन. कि अचानक उस बंदे को जो देखना है वो देखता है, वो मुड़ता है, और फिर देखना क्या होता है. ही सीज इट, ही टर्न्स, एंड सब लोग अपने चाय के कप वैसे के वैसे ड्रॉप कर देते हैं. इस शॉट का, ये चाय के कप ड्रॉप होने के शॉट का एक पर्पस है, सिर्फ एक पूर्ण पर्पस है, विच इज टू से कि ये जितने भी कार्टून बैठे हैं ना यहाँ पे गाना गा रहे हैं खुशी से, फेक खुशी से, ये एक पावरलेस सेट ऑफ पीपल है. एक फिल्म इस लेवल पे कम्युनिकेट करती है तुमको. इट वेरी सबकॉन्शियसली अफेक्ट्स द वे यू थिंक अबाउट व्हाट यू आर वाचिंग. द इंटायर पर्पस ऑफ द चाय के कप ड्रॉपिंग इज टू शो कि इन लोगों की खुशी भी इनकी नहीं है, ये इतने कमजोर हैं, ये अपने चाय के कप को साइड में रखने तक कभी टाइम नहीं ले सकते हैं. दे आर बेसिकली हायर्ड, एंड नॉट जस्ट हायर्ड टू परफॉर्म, बट हायर्ड इन देयर सोल. नाउ कीप वॉचिंग. This is the landscape shot. This is trying to tell you where this scene is situated. इस शॉट का पर्पस है, देख लो ये यहाँ पे सिचुएटेड है. इस जगह पे नॉर्मल लोग हैं, इस जगह पे नॉर्मल लोग हैं. इन नॉर्मल लोगों का पर्पस क्या है? ये इस तरीके से फिल्म बात कर रही है कि ये हैरी पॉटर में नहीं हो, यहाँ लोग उड़ नहीं सकते, चल रहे हैं लोग. दिस इज हाउ द फिल्म टॉक्स टू यू. इस शॉट में कैमरा प्लेसमेंट देखो. इट इज बिहाइंड ऑल दीज रैंडम फोक. ये लोग कितने खुश हैं सब लोग. ये अकेली है यहां पीछे. कैमरा इसके मुंह के नजदीक भी हो सकता था, पर कैमरा इसके मुंह के नजदीक नहीं है, क्योंकि दिखाना जरूरी है कि बाकी लोग खुश हैं. आगे देखो. नोटिस हर वॉक. इट इज स्लो बट पर्पसफुल. Which means she's going somewhere she knows already, but she doesn't really want to go there. जब तुम्हें पता होता है, when you have purpose, you walk fast. तुम्हें पता है वहां पहुंचना है, वहां पहुंच के एक काम करना है. But यहां वो purpose है, but reluctance है उस purpose तक पहुंचने की. तो you can already tell she's going to meet someone or you know whatever that she's not happy about. और वो भीड़ क्रॉस करके तुम्हारी आंखों के सामने आती है, कैमरे के बिल्कुल सेंटर में. मैं एक रफ लेवल पे आइडिया देना चाह रहा हूं किस तरीके से सिनेमा ऑपरेट करता है. आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ सिनेमा इन जनरल वर्क्स. दिस इज द मैजिक ऑफ सिनेमा. एवरी शॉट, every angle, every shot length has a purpose. This is the general idea, and if you continue watching it, you can spot a lot of these things. इस पूरी फिल्म में अगर तुम सिर्फ ये इंट्रो सीन भी देख लोगे, you'll realize Christianity has a big role to play in the film. The cross has a big role to play in this film, and then all these little symbols इधर उधर से निकल के आ रहे होते हैं. That is how cinema shapes your consciousness. That is why cinema is probably one of the most advanced mediums of art, because it literally can infect your mind without your mind even knowing it. मैंने आज तक स्क्विड गेम्स नहीं देखा है. माई प्रोड्यूसर आफ्टर दिस प्लेड स्क्विड गेम्स फॉर मी विदाउट सबटाइटल्स, एंड आई कुड टेल यू एग्जैक्टली क्या हो रहा है गेम उसमें.
क्या बोल रहे हैं वो आपस में कोरियन में, बिकॉज कैमरा और विजुअल लैंग्वेज से सारी वर्बल लैंग्वेज क्लियर हो जाती है. तुम्हें जरूरत ही नहीं है सबटाइटल्स की, जरूरत ही नहीं है तुम्हें सबटाइटल्स की, अगर तुम ढंग से दिमाग लगा के सोचो. नाउ विद उधम सिंह, द सीन अबाउट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, अगर तुम देखोगे, विच इज इन द लास्ट 45 मिनट्स ऑफ द फिल्म, इट्स अ लॉन्गर फिल्म, इज द मोस्ट प्रोफाउंड मैसेकर सीन आई हैव सीन इन एन इंडियन फिल्म इन फॉरएवर. उस सीन को जब तुम स्क्विड गेम्स में भी देखोगे जहां पे वो गोलियां मारते हैं लोगों को, या तुम कहीं पे भी देखोगे जहां पे लोग मर रहे होते हैं, जनरली दिस इज हाउ सिनेमा शोज इट. 5-7 गोलियां लगी, 8-10 लोग गिरे, कट आता है सीधा, और तुम गन्स को देखते हो, और उसके बाद कट आता है और सब जमीन पे पड़े होते हैं. They don't show you the brutal process of minutes of execution of people dying slowly. वो गन शॉट्स भी दिखाएंगे तो लैंडस्केप पैन व्यू से दिखाएंगे कि गोलियां पड़ी, आदमी गिर गया. किसी की नजदीक से गोली लगते हुए इतना ऑफ्टन नहीं दिखाते. श्रीजीत सुरकार, whatever the director's name is, he minces nothing. एक एक गोली, एंड वो गोलियां बॉलीवुड वाली गोलियां नहीं है जो लगी ओह ये वाली गोलियां नहीं है, खत्म. आदमी अगर इफ ही इज चोकिंग ऑन हिज ओन ब्लड, क्योंकि गोली यहां से निकली है, जगुलर ने फ्लड कर दिया उसका ब्रीदिंग सिस्टम, तो वो टॉर्चर भी दिखा रहे हैं. अगर किसी की एल्बो टूटी और उसका हार्ट उल्टा हो गया है ना, तो वो भी दिखा रहे हैं. दे आर नॉट हाइडिंग द वर्ड्स, दे आर नॉट ट्राइंग टू सेव फेस एंड प्ले सेफ, दे आर ट्राइंग टू मेक आर्ट, दे आर ट्राइंग टू बी करेजियस, दे आर ट्राइंग टू बी बोल्ड, एंड दे आर गेटिंग दैट फकिंग पॉइंट अक्रॉस. एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट दैट फिल्म. That is why you should watch that film. And think about this film. It is so deeply a political film. हमारा political climate देखो, जहां पे तुम एक narrative इस या उस direction में place कर दो, दोनों साइड से cancel होने शुरू हो जाते हो. It is executed so beautifully कि कोई उंगली नहीं उठा सकता. सरदार उधम सिंह is a fantastic film. No questions. No questions at all. That is the power of this film. I'm absolutely in awe of it. And it's not just that, but even the way Vicky Kaushal plays a person who's dead in his heart, who's ready to die, who's willing to go the distance, but who's stopped by his own humanity, is fantastic. The contradiction on the character of Udham Singh, कि उस पूरी फिल्म में दिखाते हैं he has the gun several times, he can shoot O'Dwyer, but he cannot because his personhood comes in the way. उसका अपना इंसानियत बीच में आ जाती है. And this entire film is weaved with above average, मैं बोलूंगा, philosophical dialogue. And I don't mean above average for Bollywood standard. I'm saying above average for global film standard. Philosophical dialogue about revolution, about terrorism, about socialism, about all these things. It's beautifully well done. I recommend that film to anybody and everybody. And trust me, I have received no checks from the company. I don't know a lot of films that Shrijit Sarkar has made, but this film's awesome. अबे तुम्हें पैरासाइट में पता है, like somebody is mentioning पैरासाइट. पैरासाइट में the role of lines. Parasite is about class divide. Parasite is about class divide. The entire film is about how class division in Korea exists. Lower class और upper class वाले लोगों के बीच में. Right? तुम नोटिस करना अगर तुम पैरासाइट कभी देख रहे हो, how shots are framed such that lines land right in the middle of जो वो owners हैं और वो जो servants हैं. Very clear distinguishing. वो lines are there to distinguish. Where is this other thing? In fact, इस फिल्म में भी there is a scene जहाँ पे भगत सिंह और ये सब लोग सरदार उधम सिंह में where they find guns for the first time. और उस सीन में क्या होता है, majority लोग ना खेत में छुपे हुए हैं, और यहाँ से उधम सिंह और उसका एक दोस्त आता है और वो सीटी बजाते हैं कि आ जाओ खेत से बाहर. तो वो खेत से बाहर निकल रहे होते हैं लोग, तो तुम देख रहे होते हो खेत से बाहर निकल रहे हैं. सडनली द शॉट पैन्स टू ऊपर का शॉट, तुम ऊपर से देखते हो क्या हो रहा है, ठीक है. और वो खेत से निकलते हैं, रोड पे जाते हैं, और रोड और खेत का जो डिवाइडिंग लाइन है वो राइट इन द मिडल ऑफ द शॉट है. एंड यू नो दे आर क्रॉसिंग अ लाइन. They are getting into something they should not be getting into, or they are getting into something that will change them forever. And then 1 minute later it is revealed they are getting guns to do something which is revolutionary. I think what you might really like for content is pop philosophy. मेरे चैनल पे जाओ, playlist search करो pop philosophy. I review films and I break down philosophy from those films. And if you like that video, do not forget to subscribe. इससे सीधी बात नहीं कर सकता मैं.